कब, क्यों, कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम नैयर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कब क्यों कैसे। इस चैनल के ऊपर हम आपसे मुख्तलिफ तरह के पाकिस्तानी मसाइल को डिस्कस करते हैं और शेयर करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि राय दें कि क्या हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी इसमें किसी तरह की कमी, किसी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन या जो हमारी अपनी राय है उसमें कोई गलती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टैक्स से रिलेटेड है और हमेशा से टैक्स ये हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी तलवार है जो लटकती रहती है, लेकिन किसी हद तक, बल्कि बहुत हद तक ये जो टैक्स हमें पे करना चाहिए ताकि इस मुल्क को मुस्तकम बना सके। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो टैक्स के ऊपर बहुत ज़ोर देते हैं और अवाम खुश असलूबी से टैक्स पे करती है। टैक्स देना एक हर पाकिस्तानी शहरी का एक आइन फरीज़ा है, ऐसा ही जैसे कि हम मुसलमानों के ऊपर एक ज़कात का अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक फ़रीज़ा अदा किया हुआ। ज़कात से मुसलमान मुस्तकम होता है और टैक्स से पाकिस्तान। जब पाकिस्तान मुस्तकम होगा तो मुमकिन है कि हर पाकिस्तानी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। हमें अपनी पाकिस्तानियों की अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए टैक्स देना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक टैक्सों का अंबार लग जाना कि हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। पिछले कई बरसों से, बल्कि मैं कहता हूँ जब से ये पाकिस्तान बना है उस वक़्त से कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके ऊपर टैक्स 0% था, लेकिन ये हालिया में इस गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी बेशुमार टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से महंगाई का जो जिन है वो मज़ीद ताकतवर हो रहा है और पाकिस्तानियों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है महंगाई का। और महंगाई ऐसी है जो कि ख़त्म होने का नाम ही ले रही है और मुझे जो नज़र आ रहा है आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में महंगाई के अलावा गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ महंगाई रहेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ, मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि आपको एक टैक्स की लिस्ट आ रही है जो कि हालिया इस हुकूमत ने इसको पाकिस्तान के नए इदारों के ऊपर इम्पोज़ किया है, जिसमें मैं आपको वो लिस्ट टैक्स बताता हूँ जो कि पहले 0% थे और अब उसके ऊपर कई गुना टैक्स डाल दिए गए। वो जो कई गुना टैक्स डाल दिए गए हैं, क्या वो पाकिस्तान को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा या गरीब को मज़ीद गरीब करेगा? क्या हम दवाई एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बीमार इंसान को दिए बगैर बीमार की बीमारी ख़त्म नहीं होती। अगर उसके ऊपर भी हम टैक्स डाल दें, जबकि दवाइयाँ ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी हुई हैं, जबकि उसके ऊपर टैक्स नहीं था, तो अब उसके ऊपर जब टैक्स लग जाएगा तो फिर दवाई कितनी महंगी हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको कुछ ऐसी 5-7 ऐसे आइटम्स हैं जो कि इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जिसके ऊपर इस हुकूमत ने 0% से 17%, 12%, 18% टैक्स लगा दिए। जैसे कि लिस्ट तो आप देख रहे होंगे, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें के अलावा मैं आपको वो 5 नेम आउट करता हूँ जो 0 से टैक्स में आ गए। जैसे कि इम्पोर्टेड मशीन फ्रॉम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। लकीली अगर हमारे मुल्क में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो ही गई है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया ताकि हम अपने मोबाइल्स को एक्सपोर्ट ही ना कर सकें। अब एक मोबाइल है जो कि सपोज 100 रुपये का पड़ रहा है, अब अगर उसके ऊपर 17% टैक्स ऐड कर दिया जाए तो वो 117 रुपये का तो आपको घर पे पड़ेगा। और अगर उसको 1000 या 10,000 और 10,000 से 1 लाख के ऊपर तो 1,17,000, या अगर 10,000 हो तो 1,700 रुपया। ये टैक्स पाकिस्तान को मुस्तकम नहीं करेगा, ये टैक्स पाकिस्तान को मज़ीद पीछे करेगा, क्योंकि मुस्तकम करने के लिए जो टैक्स की जो इकट्ठा करना और उसको फिर पाकिस्तान के ऊपर अच्छे एहसन तरीके से लगाना, इसी से ही पाकिस्तान मुस्तकम होगा। मेरी दुआ है कि ये जो नए टैक्स लगाए जा रहे हैं ये किसी करप्शन की नज़र ना हो जाए या किसी के बैंक अकाउंट्स ना भर जाए। अब जैसे कि लैपटॉप इंपोर्ट करने पे
कोई टैक्स नहीं था, अब 17% टैक्स है। सोलर पैनल, एक तो हमारी इस गवर्नमेंट ने बिजली इतनी महंगी कर दी कि हम नॉर्मल एक आम बंदा जो एक मेहनत मजदूरी करता है या किसी अच्छे इदारे में नौकर पेशा बंदा है, वो बिजली के बिल भरते भरते उसकी जो कमर टूट चुकी थी। और अब उसके ऊपर मज़ीद अगर हम आते सोलर की तरफ, एक इंसान कहता था कि ठीक है मैं चले कुछ पैसे भरकर, कुछ कर्जा लेकर या बैंक लोन लेकर मैं अपने जो सोलर है छत पे वो लगा लूँ, तो उससे मेरी बिजली में कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने 17% टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, जो कि 5 लाख रुपए का एक सोलर 5 kV का था, उसके ऊपर 17% लगाया तो वो कम हो बेश 6 लाख रुपए का हो जाएगा। तो हर जगह से हम टैक्स पे टैक्स ही देते जाएंगे। ठीक है, देने भी चाहिए टैक्स, लेकिन किस हद तक, कब तक। अच्छा, रॉ मटेरियल इन्फेंट फूड, अब जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उसके ऊपर भी पहले 0% टैक्स था, अब 17% है। रॉ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल, जो जिससे मेडिसिन बनती हैं, इसके ऊपर भी 17% टैक्स है, पहले 0% था, अब ये दवाइयाँ 17% मज़ीद महंगी हो जाएंगी। जैसे कि कैंसर की मेडिसिन पहले ही लाखों रुपए की हैं, अब वो उसके ऊपर 70% ऐड कर दे तो वो बात कहाँ पे जाएगी। और ऐसी बहुत सी, जिस तरह शुगर की जो पेशेंट हैं, डायलिसिस के जो पेशेंट हैं, उनके लिए अब अल्लाह ही हाफिज़ है। और इसका बंदा क्या कह सकता है कि इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन हो जाए कि बंदा ख़रीदने से कासिर हो जाए और मरते को मरने दें यार। अब जिस तरह हमारी ऑटो इंडस्ट्री है, ये पहले इसके ऊपर 1000 cc के ऊपर 50,000 टैक्स था, अब 1 लाख। 1001 cc को जिसके ऊपर 1 लाख था, अब 2 लाख। 2000 से 1 और अबव, पहले 2 लाख था, अब 4 लाख रुपये। आपकी हर चीज़ तो महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। मेरे पास कोई इसके अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ अल्फाज अदा कर सकूं, क्योंकि इस टाइम गरीब के लिए और आम आदमी के लिए रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल है, तो वो इस तरह की चीज़ें कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर लग्जरी आइटम के ऊपर टैक्स लगाया जाए तो मान लेते हैं कि वो एक अमीर के ऊपर टैक्स है, लेकिन आम ऐसे टैक्स जो कि अब गरीब के ऊपर भी आ रहे हैं, लाइक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। अभी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको नौकरी होनी थी, जिसके ऊपर फिर रोज़गार बढ़ना था, उसके ऊपर भी टैक्स लग गया तो मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अपने प्रोग्राम पर इख्तिताम करते हैं। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरा जो एक राय है मेरी अपनी, अगर आपको ये पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ वक़्त के हुक्मरानों तक पहुँचे, ताकि मुमकिन है कि मैं कोई अपना किरदार अदा कर सकूं इस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, बहुत मेहनत से इसको हमने हासिल किया है और हम चाहते हैं कि रहती दुनिया तक ये पाकिस्तान कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।